नमस्कार। कैंसर पेशेंट्स को हील करना या उनको ठीक करना एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रहा है। तो मैंने एक डिसीजन लिया है कि जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उस प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने कैंसर पेशेंट्स के साथ समय बिताया, उनको हील होने में हेल्प की, वहाँ क्या एक्सपीरियंस रहे, उसके अकॉर्डिंग मैं फ्री कंसल्टेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें पर डे एक पेशेंट का हम फ्री कंसल्टेशन करेंगे, जिसकी डिटेल नीचे जो नंबर हम देंगे उस नंबर के माध्यम से आप ले सकते हैं। थोड़ा डिले हो जाए उस पर रिप्लाई होने में तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं। पूरे वीडियो को सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आप पेशेंट्स के साथ शेयर करेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो उनकी हेल्प होगी। कैंसर एक हमारी सेल्स के अंदर, ये समझ लीजिए, उनकी फंक्शंस को खराब करने की प्रोसेस है। सेल्स हमारी अनकंट्रोल्ड डिवाइड होती हैं, एक कोशिका दूसरी कोशिका, तीसरी कोशिका, चौथी कोशिका, इस प्रकार से ट्यूमर फॉर्मेशन होता है, और वो खून के जरिए, रक्त के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी में फैलता जाता है। इसके पीछे क्या रीजन होते हैं? कार्सिनोजेंस होते हैं, जो डेफिनेटली केमिकल से हमें मिलते हैं। वो केमिकल नेचुरल केमिकल्स हो सकते हैं जिनका ओवर यूज करते हैं, या आर्टिफिशियल केमिकल्स होते हैं जो हमें कई खाने पीने की चीजें या कलर से या इन चीजों से मिलते हैं, या हमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से भी ये होता है। कैंसर पेशेंट को हील होने में क्या प्रॉब्लम आती है? सबसे पहली, उसकी मेंटलिटी इतनी वीक हो जाती है कि उस पेशेंट को विश्वास ही नहीं होता है कि वो रिकवर कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि इस दुनिया में एक पेशेंट भी रिकवर किया है कैंसर से, तो ये संभावना तय है कि हर व्यक्ति रिकवरी कर सकता है। बट कहीं ना कहीं जो फॉल्ट जा रहा है उसको पकड़ना आवश्यक है। तो स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली उसकी हीलिंग की प्रोसेस को हम तैयार करेंगे। दूसरा हम जो करने जा रहे हैं, उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसका ओवरऑल एनवायरनमेंट चेंज करना। कि वो जब कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं या अदर ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं, या ट्रीटमेंट्स ना भी ले रहे हों, उस समय पर उस पेशेंट को क्या खाना है, क्या पीना है, ताकि उसकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो, उसकी बॉडी में स्टेमिना बनी रहे, ताकि वो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से लड़ सके। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं इम्यूनो मॉड्यूलेशन थेरेपी। अभी आप सब जानते हैं कि आयुर्वेद इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करने के लिए बहुत अच्छा साइंस है। तो जब हम आयुर्वेद को इसके साथ जोड़ते हैं तो रिजल्ट बहुत बेहतर होते हैं, हमारी इम्यून सेल्स उनको ठीक करती हैं। एक और पॉइंट, कि जापान के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फास्टिंग के ऊपर, इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर, यानी उपवास के ऊपर एक जो थीसिस प्रोवाइड की थी, उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि कैंसर सेल्स को इस उपवास या व्रत चिकित्सा या इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू ठीक किया जा सकता है। क्योंकि हमारी नेचुरल सेल्स कैंसर सेल्स को खाना शुरू कर देती हैं, और कैंसर सेल्स के अंदर जो भी मटेरियल होता है उससे हमारी बॉडी की नेचुरल सेल्स बनना स्टार्ट होती हैं। तो इन सभी चीजों का किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, ये सभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप इस वीडियो को जितने लोगों तक शेयर कर सकते हैं कीजिए। कोई इसमें मेरा पर्सनल प्रॉफिट नहीं है। थोड़ा हम समाज सेवा भी कर पाए, लोगों से जुड़ पाए, लोगों के साथ कुछ अच्छा कर पाए, इसके लिए भी हमें कई चीजें करनी होती हैं और करते रहना चाहिए। यदि हमारे इस प्रयास से बहुत सारे लोगों का फायदा हो सकता है, तो हमें ईश्वर का आशीर्वाद डायरेक्ट ही मिल जाएगा। हम इस प्रकार से मान करके चलते हैं। और फिर से मैं बता दूं, एक वीडियो कंसल्टेशन या ऑडियो कंसल्टेशन मैं पर डे करूंगा। एक कैंसर पेशेंट को हम चुनेंगे आप में से, और उसका पर्टिकुलर हम उनकी लाइफस्टाइल को चेंज करने का प्रयास करेंगे और ठीक करने का प्रयास करेंगे। सफलता ईश्वर माता रानी के हाथ में है और आपके विश्वास में है। धन्यवाद।